हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे, अपनी यूट्यूब फैमिली को। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आपकी दुआओं से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आजकल तो व्लॉग बड़े कम कम आ रहे हैं, माज़रत करती हूँ इसके लिए। माशाल्लाह कुंडों का महीना है, रजब पाक का महीना है और न्याज़ों का एहतमाम हो रहा है। जैसे कि अभी मेरी वालदा के घर पे कुंडों की न्याज़ थी, तो मैं जी आई हुई थी यहाँ पर और व्लॉगिंग बना रही थी अपनी। पर व्लॉग मुझे स्टार्ट करने का, उसका एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए लेट आ रहे थे क्योंकि घर में काम वगैरह करके और इंसान बहुत थक टूट जाता है। तो माशाल्लाह से जी ये खीर बन रही है, मीठी टिक्कियाँ बन रही हैं जिस पे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का मौजज़ा पढ़ा जाता है। और हम हर 22 रजब को पिछले 20 से 22 साल हो गए हमें माशाल्लाह से कि हम अपने घर में यह एहतमाम करते हैं। और ये मेरी वालदा की मन्नत थी और मौला उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता करे। तो इसी तरह से हम हर साल खुशी के साथ अपने घर में ये एहतमाम करें और मौला हमारी ये नज़र न्याज जो है कबूल फरमाए और बरकत डालें और तौफीक दें कि हम माशाल्लाह से हर साल अच्छे से अच्छा मौला के हुआ और नजराना पेश कर सकें। और उस जगह को उसने भाई ढूंढा तो मौजज़ा पढ़ रहा है। मालूम हुआ कि शाही खजाना दफन है। इसने इस वक्त तो इसको इसी तरह पोशीदा कर दिया। फिर थोड़ा थोड़ा लाता रहा और सामान सफ़र तैयार करने लगा और सारे दफीनों को निकाल कर बड़े कुलोफर कुलोफर से आज़म वतन हुआ। अपने रहने के लिए एक आलीशान मकान बनवाया और अपने बीवी बच्चों के साथ आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। एक रोज़ लकड़हारी ने अपने खावन से सरगश्त बयान की। जब उसने महीने की तारीख और वक्त बतलाया तो वही वक्त और ये अपने पास रखी ना मेरे क्लिप्स। और जी मुआवज़ा वग़ैरह पढ़ने के बाद से माशाल्लाह फिर हम लोग सो गए और सोने के बाद फिर 12-1 बजे उठे क्योंकि खाने का जो ऑर्डर दिया हुआ था वो दोपहर के 2 बजे का टाइम था और लोगों का भी 2 बजे का ही आने का टाइम था। तो मैं और अम्मी तो हम जल्दी उठ गए क्योंकि घर की थोड़ी सी सेटिंग करनी थी और ये फ़र्श बिछाना था हमें मौला के नज़र न्याज का। तो ये हमने बिछाया और अपने घर में दस्तरख़्वान मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का लगाया। और जी मैं तैयार हो गई और तैयार हो के मैं अभी लेंस वगैरह लगा लिए, पर 1 घंटे के बाद ही मैंने लेंस उतार दी क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दुख रही थी। तो ये देखिए जी मीठी टिक्कियाँ हैं, वो सामने जो कुंडे पड़े हुए हैं उनमें जो फूल हैं ये मौला की नज़र के हैं। और यहाँ पे जी हलवा पूड़ी और चने, आलू की तरकारी, कढ़ाई और क्या कहते हैं जी पुलाव। और मेरी बच्चियाँ मेरे साथ हैं और ये सब हम अभी खाए पिएंगे क्योंकि अब आ गई जी। ये देखिए मेरे घर की रौनक माशाल्लाह नज़र बद से बचे और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, वही आप सबको पता है। तो मैंने फिर कहा अम्मी से कि लोगों के आने से पहले पहले जी हम खुद अपनी पेट पूजा कर लें क्योंकि सारा दिन फिर लेफ़्ट राइट लगी होती है, उठक बैठक होती है, तो बंदा सही से खा भी नहीं सकता। और फिर यही होता है कि मौला इज़्ज़त रखे, इज़्ज़त आबरू से फिर से न्याज़ का एहतमाम हो जाए और खैर खैरियत से फिर फ़ारिग होके हम खुद आराम से खाते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह पहले फैमिली आई हुई थी
अरब फैमिली, और इसी तरह से हमारी माशाल्लाह हम जहाँ भी जाते हैं फुल फैमिली जाते हैं। तो मेरे भी घर पे जब न्याज़ होती है, मेरी अम्मी के घर, मेरे घर, तो माशाल्लाह से हमारी फैमिलियाँ ही आती हैं। यही हमारे 20-25 घर हैं जो हम आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। और ये जी कुछ फैमिलियाँ हमारी कैमरा के सामने आना पसंद करती हैं और कुछ फैमिलियाँ हमारी कैमरा के सामने नहीं आती हैं। तो जी मैं उनको कवर भी नहीं करना चाहती, क्योंकि हर किसी की एक अपनी थिंक है, अपनी सोच है, तो उसको हम क्यों कर रहे हैं। सबकी मेहरबानी के सबको पता है जी मुझे व्लॉगिंग का शौक़ है। तो ये जी मेरी गुड़िया आपने देखी, उस दिन भी आप मुझसे मिले थे, तो मेरे घर आई कि खाला मुझे आपसे मिलना है और मुझे न्याज़ खानी है। तो मौला जी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। और वो लोग मेरी फ्रेंड जो आए हुए थे वो चले गए, और अब मेरे मामू वाले आए, उन्होंने न्याज़ खाई और फिर हम बैठे और चाय पी रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। ये कोई 4-5 बजे का टाइम था। ये हमारी अपनी फैमिली थी, हम आपस में सब बैठे हुए थे। फिर जो मेरी कज़न वगैरह आ गई, ये सब हम आपस में ही हैं, क्योंकि पिछले 3-4 साल से माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा फैमिलियाँ हमारी आती हैं, और हर साल ही आती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पर अब हम कुछ एक्स्ट्रा, हर तरफ से फैमिलियाँ बढ़ चुकी हैं, भाभियाँ बढ़ गई हैं और घर के फ़र्द बढ़ गए हैं, तो ये मज़ा अपनी जगह पर होता है जी। तो खैर माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है, और माशाल्लाह रात के 12 बजे तक लोगों का आना जाना था, और हम यही सोच रहे थे कि मैं इतना रिकॉर्ड कैसे कर सकूँगी। तो जितना मुझसे रिकॉर्ड हुआ मैंने वो रिकॉर्ड किया। और अब जी मेरा भाई तो खैर से नीचे चला गया था, और फिर वालदा ने कहा कि देग आपने ही चलानी है। तो मैं जी अभी ये डिस्पोजेबल में देग में जो जिस तरह हमारी मेड थी और जिन घरों पे खाना भिजवाना था, उनसे फिर जी हमने ये पैक करके और मैं पार्सल करके अम्मी को दे रही थी, क्योंकि मेरी वालदा मेरे कान में बता रही थी कुछ। तो अब मैं ये खाना अपने भाई के घर भिजवा रही थी, क्योंकि मुझसे जो छोटा है उसको 6th फ्लोर वो नहीं चढ़ पाया, तो फिर उसके लिए पैक करना पड़ गया। माशाल्लाह उसकी फैमिली सारी आई थी। तो खैर जी अभी ये पुलाव निकाल रही हूँ, बड़ा यम्मी सा। और अभी मैं जिस टाइम पे एडिट कर रही हूँ, तो इस टाइम मेरे सामने पुलाव नहीं है, मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और दिल चाह रहा है कि अब फिर से खाऊं। क्योंकि व्लॉग तो माशाल्लाह 2-3 दिन पहले का बना हुआ, और मैंने एडिट आज किया है, और अभी फिर से दिल चाह रहा है। तो खैर जी अभी आपको जितने भी व्लॉग नज़र आएंगे वो आज हमारे घर पे था, और फिर मेरे मामू के घर पे, फिर मेरे भाई के घर पे। तो व्लॉगिंग तो मेरी 7 साल चल रही है, पर आप तक व्लॉग जो है मेरे देर से पहुँच रहे हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट कर सकूं। और बरसात की वजह से लाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम बन रहा था, तो मोबाइल ही सही से चार्ज नहीं हो रहे थे। मेरा तो सारा सारा दिन मोबाइल ही ऑफ रहता है। हाँ जी। और ये न्याज़ पैक करके मैं अपने भाई के लिए भिजवा रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मेरे लिए खाना भिजवा। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह पाक भाइयों की खैर करे। मौला जिन जिन बहनों के भाई हैं, मौला सबको उनके भाइयों का साया अपनी बहनों पे सलामत रखे, और सदैव खुश व आबाद रहें। भाई बड़े प्यारे होते हैं। तो जी अब खैर से सब एहतमाम हो गया, और मैं अब आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग भी हमारा जो है वो कोंडों का ही है, तो आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।